तर टॉस जिंकला मित 11 कोपर खेरनेच्या कॅप्टननी आणि त्यांनी प्रथम क्षेत्ररक्षण करण्याचा निर्णय घेतलाय आणि त्यांनी आमंत्रित केलंय जय गणेश कुशल 11 सारसोले या संघाला फलंदाजीसाठी. फार फार संतोष मात्रे सैंडी, टेनिस क्रिकेट जगत के महागुरु की आवाज आप सुन रहे थे. बहुत बहुत शुक्रिया संतोष मात्रे सैंडी. यहाँ पे टॉस जीता है ध्रुव मित 11 कोपर खेरने के कैप्टन ने और पहले क्षेत्ररक्षण करने का निर्णय लिया और आमंत्रित किया जय गणेश कुशल 11 सारसोले के टीम ने पहली गेंद के ऊपर एक विकेट गंवाई है. कृणाल पाटिल आउट होकर वापस गए. चंदन तलवार क्या लाजवाब खेल का प्रदर्शन किया था. इससे पहले मुकाबले में ऑलराउंडर क्या होता है ये यहां पे दिखा के दिया है इस मैदान में चंदन तलवार ने. नए बल्लेबाज जा रहे मैदान के बीच में कुशल मडवी. 25 वर्ष से भी अधिक समय से जिस कुशल मडवी ने टेनिस क्रिकेट जगत के ऊपर अधिराज्य किया है वही कुशल मडवी अब ऊपरी क्रम में भेजे गए बैटिंग लाइनअप में. बड़ी जबरदस्त धारदार गेंदबाजी कर रहे गेंदबाज अतुल भालेराव. बैकवर्ड पॉइंट कवर एक्स्ट्रा कवर और वाइडिश लॉन्ग ऑफ या ऑफसाइड के क्षेत्र में ऑन साइड में बैकवर्ड स्क्वायर लेग शॉर्ट मिड विकेट मिड ऑन दायरे के अंदर और एक डीप मिड विकेट. इस बार गेंद आने का इंतजार किया. कुशल बैकफुट पे गए और अपने कंधे खोल के गेंद को खेलना चाहते थे. कवर रीजन में गेंद ने ऊपरी सिरा लगा बल्ले का और गेंद गई गली रीजन में. 1 रन की वृद्धि हुई है. 1 रन 1 विकेट के पतन के बाद कुशल जय गणेश 11 सरसोले टीम का स्कोर. ध्रुव मित 11 कोपर खेरने टीम के साथ खेलते हुए अतुल भालेराव दाहिने हाथ से ओवर द विकेट. इस बार ये गेंद ऊपर की तरफ आई थी. टप्पा खाने के बाद बैकफुट पे गए और गेंद को डीप बैकवर्ड पॉइंट बाउंड्री की तरफ खेला. स्क्वायर कट कर दिया था. अपी स्क्वायर कट और ये 4 रन.
पे गए, पूरा बॉडी का संतुलन पिछले कदम पे लिया। इस बार सीधे बल्ले से खेला है, गेंद जा रही है लॉन्ग ऑफ और लॉन्गर के दरमियान और ये 4 रन खूबसूरती के साथ गेंद को निकाल दिया था। उनका यहां पे आगमन होने जा रहा है। मैं आदरणीय बालकृष्ण चाहू पाटिल जी की तरफ से और हमारे सबकी तरफ से विघ्नेश मडवी जी का हार्दिक 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 स्वागत करता हूं। क्या लाजवाब 2 चौके जड़े यहां पे कुशल मडवी जी ने। कुल स्कोर है 9 रन। 1 विकेट के पतन के बाद पहला ओवर प्रगति पे है। पहले से ये ऑफ स्टंप के ऊपर आए, शफल होके स्ट्रोक खेलना चाहते थे, ऑफ साइड में बल्ले ने मोटा सिरा लिया और गेंद गई फ्लाई स्लिप रीजन में और 1 रन की घोषणा हुई है एम्पायर द्वारा। इस तरीके से रन बनाने का जो जिब्बा है ये कुशल मडवी जी ने अपने मजबूत कंधे के ऊपर उठाए रखा है। कुल स्कोर है 10 रन। 10 के 10 रन जो है ये कुशल मडवी जी ने यहां पे अर्जित किए। इससे आप अंदाजा लगा सकते हो कि कितनी बेहतरीन बढ़िया बल्लेबाजी कर रहे हैं कुशल। इस बार बल्ले के जड़ से बिल्कुल खोद के निकाला, आउट होने का खतरा, लेकिन निशाना गलत रहा। और कहा जाता है सैंडी विघ्नेश की किस्मत हमेशा बहादुरों का साथ देती है। निशाना गलत रहा और मानो कि यहां पे सांसें फूल गई थी डग आउट में। जय गणेश कुशल 11 सारसों लेके थोड़ी सी राहत की सांस ली है और इस तरीके से 1 रन के साथ कुल स्कोर है 11 रन। पहले ओवर की समाप्ति हुई है। पावर प्ले का पहला ओवर यहां पे समाप्त हुआ है। देश आज जुम्मा है लेकिन आज संकष्टी है, ये सबसे बड़ी बात है। बाएं हाथ के गेंदबाज आए नया ओवर प्रारंभ करने के लिए, बैकफुट पे गए कुशल मडवी और हल्के हाथ से गेंद को टर्न कर दिया था उन्होंने बैकवर्ड स्क्वायर लेग रीजन में 30 गज के दायरे के अंदर। और चंदन तलवार इससे पहले मैच में क्या लाजवाब हरपन मोला प्रदर्शन रहा इस खिलाड़ी का। वही चंदन तलवार अब स्ट्राइक में, बाएं हाथ के गेंदबाज उनकी है गेंद। इस बार देखिए ऑन द अप गेंद को खेला, गेंद जा रही है कवर बाउंड्री की तरफ, एक बाउंस के बाद गेंद बाउंड्री की लाइन के बाहर और ये 4 रन। मन बना लिया था कि स्क्वायर ड्राइव करना है, डीप स्क्वायर लेग बाउंड लाइन के बाहर भेज दिया गेंद को। वाह भाई वाह, चंदन तलवार इज ऑन फायर। खरोखरच हे गाणं ऐकून खरोखरच अगदी मन मंत्रमुग्ध होतं। काय डीजे आहे आपला, वाह लाजवाब डीजे आदेश डीजे। इस बार पहले से ऑफ स्टंप के बाहर आए थे, शफल होके स्ट्रोक के लिए एक जगह बनाई और गेंद को स्क्वायर ड्राइव किया डीप स्क्वायर लेग बाउंड लाइन के बाहर और ये 4 रन। तीन गेंदों में 3 चौके जड़े चंदन तलवार ने। इससे आप अंदाजा लगा सकते हो कि कितनी बेहतरीन उम्दा बल्लेबाजी कर रहे हैं। और कोई भी बल्लेबाज जब आई लाइन के नीचे उनको गेंद मिलती है तो हश्र इसी तरीके से होता है। अब बाएं हाथ से
राउंड द विकेट। इस बार बैकफुट पे गए, स्क्वायर कट किया था, बल्ले के कंधे से टकराई गेंद और गेंद गई है स्क्वायर लेग, स्क्वायरिश थर्ड मैन में और 1 रन की वृद्धि हुई है। घोषित क्षेत्र में गेंद गई है। कुल स्कोर है 25 रन जय गणेश कुशल 11 सारसोले टीम का। अभी भी इस पावर प्ले के दूसरे ओवर की एक गेंद आनी शेष है। अरुण गेंदबाजी कर रहे हैं और इस ओवर में खासे अमर गेंदबाजी कर रहे हैं और इस ओवर में खासे महंगे साबित हुए गेंदबाज अमर। 14 रन अब तक उन्होंने खर्च किए हैं और अच्छी साझेदारी पनप रही है मैदान के बीच में। चंदन तलवार और कुशल मड़वी जी के दरमियान। अमर बाएं हाथ से राउंड द विकेट। इस बार ये लेंथ गेंद थी और वाइड का इशारा कर रहे गुरुनाथ पाटिल सर। 2 रनों का इशारा आया है उनकी तरफ से और इस तरीके से 2 रनों के साथ कुल स्कोर है 27 रन। जबकि अभी भी इस पावर प्ले के ओवर की ये अंतिम गेंद। अमर बाएं हाथ से राउंड द विकेट और इस बार गेंद को स्क्वायर कट करना चाहते थे चंदन तलवार। देखिए सैंडी एम्पायर के निर्णय की प्रतीक्षा किए बगैर मैदान से बाहर निकल के जा रहे हैं। रन 2 ओवरों के समाप्त के बाद। तेरह रन मुकम्मल किए जिसमें लगातार 3 चौके उन्होंने जड़े थे अमर के में पावर प्ले के। अब अतुल भालेराव को मोर्चे के ऊपर लगाया जा रहा है और ये गेंद दिशाहीन गेंद थी। एम्पायर इशारा कर रहे गुरुनाथ पाटिल सर। वाइड का इस तरीके से 1 रन अतिरिक्त के खाते में। इस 1 रन के साथ जय गणेश कुशल 11 सारसोले टीम का कुल स्कोर है 28 रन। आयुष पाटिल मेरे बगल में बैठे हुए आज सुबह से बड़ी जबरदस्त बेहतरीन उन्होंने स्कोरिंग की है। उनकी जितनी भी प्रशंसा की जाए उतनी कम है। और फिर एक बार ये वाइड गेंद अपने दिशा से भटकते हुए नजर आ रहे गेंदबाज अतुल भालेराव। लगातार 2 गेंदें उन्होंने वाइड फेंकी है। नए बल्लेबाज गए विराज तांडेल चंदन तलवार के आउट होने के बाद। अतुल भालेराव दाहिने हाथ से ओवर द विकेट। एम्पायर को पार किया। इस बार गेंद को शॉर्टम पुल किया है। गेंद स्क्वायर लेग रीजन में कैच आउट हो गए और इस तरीके से अच्छी जमे हुए आंखें नजर आ रही थी और एकाएक यहां पे अपना आपा खोया और गेंद को हवाई रास्ते भेजना चाहते थे बाउंड्री लाइन की तरफ। आउट हो गए यहां पे बल्लेबाज कुछ दीपक वैती विराज तांडेल और दीपक वैती की जोड़ी मैदान के बीच में। कुल स्कोर है कुशल जय गणेश 11 सारसोले का 29 रन 3 विकेटों के पतन के बाद। इस बार काफी तेज गति की गेंद थी, लेंथ गेंद थी और फ्रंट फुट पे निकल के खेलना चाहते थे बल्ले। पूरी तरह से चकमा खा गए, गेंद की गति से गोता खा गए और बाकी का तमाम काम विकेट के पीछे विकेट के ऊपर ने किया। दीपक वैती स्ट्राइक में पानी और इस बार गेंद को
मिड ऑफ रीजन में खेला, 1 रन दौड़ के अर्जित किया। दोनों बल्लेबाजों ने अपने अपने छोर बदले। कुल स्कोर है इस 1 रन के साथ 30 रन। तीसरा ओवर प्रगति पे। अतुल भालेराव गेंदबाजी कर रहे। मजबूत कंधे के ये गेंदबाज है और जब कोई भी गेंदबाज मजबूत कंधे का होता है तब उसके गेंदों में गति होती है। देखते हैं अतुल भालेराव बिल्कुल सहजता के साथ गेंदबाजी करते हुए दाहिने हाथ से ओवर द विकेट। इस बार पटकी हुई गेंद थी, परफ्यूम डिलीवरी, पुल मारना चाहते थे और बिल्कुल नाक के नजदीक से यहां पे गेंद विकेट कीपर के हाथ में चले गई नीलेश के, और नीलेश करमारे विकेट के पीछे खड़े। अभी भी इस ओवर की, तीसरे ओवर की कितनी बॉल है? 2 गेंदें आनी शेष है। कुल स्कोर है जय गणेश कुशल 11 सरसोली टीम का 30 रन, 3 विकेटों का पतन हुआ है। जबकि ये तीसरा ओवर प्रगति पे। अतुल भालेराव गेंदबाजी कर रहे। 8-10 कदमों का उनको बॉलिंग रन अपने बॉलिंग मार्ग से दौड़ लगाते हुए। इस बार ये फुलर लेंथ की गेंद थी और इस गेंद को डीप कवर रीजन में खेला और 1 रन दौड़ के अर्जित किया है। दोनों बल्लेबाजों ने ओवर थ्रो हुआ है उसका लाभ उठाया और 2 रन दौड़ के अर्जित किए हैं। गावदेवी राबाड़ा के साथ आपने देखा कि ध्रुव मीत 11 को ऊपर खेलने के बल्लेबाजों ने किस तरह से जल्द खेल को समाप्त किया था। काफी तगड़ी बैटिंग साइड है ध्रुव मीत 11 को ऊपर खेलने की। देखते हैं यहां पे कुशल जय गणेश 11 सारसोले के बल्लेबाज और कितने रन बटोर पाते हैं। इस बार ये फिर एक बार दिशाहीन गेंदबाजी। अतुल भालेराव लगातार वाइड गेंदें फेंकी इस ओवर में। ये तीसरा वाइड है, काफी लंबा चौड़ा चलता हुआ ये ओवर। कुल स्कोर में वृद्धि हुई है। कुल स्कोर है 33 रन। कुशल जय गणेश 11 सरसोली टीम का 3 विकेटों का पतन हुआ है। अतुल भालेराव गेंदबाजी कर रहे हैं और उनके सामने विराज तांडेल। इस बार गेंद आने का इंतजार किया और शॉर्ट आर्म पुल कर दिया था मिड विकेट रीजन में विराज तांडेल ने। क्षेत्ररक्षक बहुत ही गेंदबाजी में परिवर्तन होने जा रहा है। सतीश सनस को मोर्चे के ऊपर लगाया गया है। सीधे बल्ले से स्ट्रोक खेला है और गेंद चली गई लॉन्ग ऑन बोर्ड लाइन को चीरती हुई 6 रनों के लिए। नहीं कर पाए वहां के क्षेत्ररक्षक को, कोई भी रन नहीं मिला या फिर रन लेने का कोई प्रयास नहीं किया गया। स्कोर अभी भी 40 के कुल योग पे अटका हुआ। चौथा ओवर प्रगति पे गेंदबाजी कर रहे सतीश सनस। दाहिने हाथ से ओवर द विकेट एक ही छोर का इस्तेमाल किया जा रहा है इस प्रतियोगिता में और ये लेंथ गेंद थी और अगर आप लेंथ गेंद फेंकोगे विराज तांडेल को आश्रय यही होगा। लॉन्ग ऑफ के ऊपर से तान दिया गेंद को और ये 6 रन। (46) इस बार इस गेंद को शॉर्ट आर्म पुल करना चाहते थे विराज तांडेल। गेंद उनके कमर से टकराई और लेग बाय का इशारा कर रहे गुरुनाथ पाटिल जी। इस तरीके से 1 रन के साथ कुल स्कोर में वृद्धि हुई है। कुल स्कोर है
47 रन, 47, लॉस ऑफ 3 विकेट। चौथा ओवर प्रगति पे। अब स्ट्राइक में गए हैं बल्लेबाज दीपक वैती, 1 रन के कुल योग पे बल्लेबाजी कर रहे हैं। इस बार ये गेंद टप्पा खाने के बाद काफी अच्छा उछल प्राप्त करती हुई गेंद, और गेंद और बल्ले का संपर्क नहीं हो पाया, भाप नहीं पाए थे यहाँ पे दीपक वैती, और बिंदी निकलती हुई गेंद। अंतिम गेंद है चौथे ओवर की। सतीश सनस दाहिने हाथ से ओवर द विकेट। दीपक वैती जी के लिए इस गेंद को डीप स्क्वायर लेग बॉन्ड लाइन के बाहर भेज दिया, और ये 6 रन। वाजवा डीजे। सर, इनके गौरव में क्रिकेट प्रतियोगिता खेली जा रही है। 2025 के ये मुकाबले, पहला इनाम 1,11,111 रुपए नकद आकर्षक क्रिस्टल ट्रॉफी, दूसरा इनाम है 51,111 रुपए नकद और आकर्षक ट्रॉफी। और बैक टू बैक देखिए ये नो गेंद, और इस गेंद को डीप स्क्वायर लेग बॉन्ड लाइन के बाहर भेजा है विराज तांडेल जी ने, और ये 6 रन। इस तरीके से ध्रुमित 11 कोपर खेरने के टीम ने इससे पहले मुकाबला गांवदेवी रबाड़ा टीम के साथ बिल्कुल आसानी से जीता था। काफी सक्षम और तगड़ी बैटिंग लाइनअप है कोपर खेरने टीम के पास। कुल स्कोर है 60 रन, अभी भी 6 गेंदें यानी शेष है। विराज तांडेल बिल्कुल आंखें जमा के आए हैं डग आउट से, और 21 रन के कुल योग पे बल्लेबाजी कर रहे हैं। उनके आदरणीय पिताश्री उदय तांडेल जी के नक्शे कदम पे ये चलते हुए दिखाई दे रहे। इस बार देखिए ये धोबी 50 स्ट्रोक और मिड ऑन रीजन में गेंद गई थी। सैंडी कपडे धोने का सोटा होता है ना, सोटा, ज्याला मराठीमध्ये धोपट न बोलतात, उस तरीके का स्ट्रोक, सोटे सोटे का इस्तेमाल किया था। गेंद हवा में जरूर गई थी मिड ऑन रीजन में, लेकिन वहां पे लपक नहीं पाए वहां के क्षेत्ररक्षक। 1 रन के साथ कुल स्कोर है 62 रन, 62, लॉस ऑफ 3 विकेट। कुशल 11 सारसोले। इस बार ये गति में परिवर्तन किया था नीलेश जी ने, और गेंद को खेला शॉर्ट फाइन लेग रीजन में 1 रन के लिए घोषित क्षेत्र में। क्या लाजवाब बल्लेबाजी की है विराज तांडेल जी ने। जब आप युवा होते हो और आपके जो फोरआर्म्स होते हैं वो काफी तगड़े होते हैं, उसमें काफी दम कम होता है, इसीलिए मैं कहता हूं जिस बाजुओं में है दम वही है क्रिकेट का सिंगम। दिखाई दे रहा है यहाँ पे विराज तांडेल, ये दिशाहीन गेंद। अब देखिए नीलेश खरमारे भी यहाँ पे थोड़े से दबाव में नजर आ रहे हैं। क्या लाजवाब बल्लेबाजी की है विराज तांडेल जी ने। अब तक उन्होंने अपनी इस पारी में सिक्सर जड़े हैं, 3 सिक्सर जड़े हैं, कोई भी चौका अब तक उन्होंने नहीं जड़ा है। 24 रन के कुल योग पे बल्लेबाजी कर रहे आयुष पाटिल। क्या स्कोरिंग किया आयुष पाटिल जी ने, सचमुच। ये देखिए चाबुक स्ट्रोक, इस बार स्क्वायर लेग बॉन्ड लाइन को क्लियर किया, और ये 6 रन। बजाइए डीजे।
विघ्नेश मडवी के ऊपर सूट होता है। साला हमारा कलर ही उड़ गया। अभी अभी कौन देखेगा सैंडी। काय बालकृष्ण साहब, इस बार इस गेंद को शॉर्ट ऑन पुल कर दिया, मिड विकेट रीजन में गेंद गई है। एक रन दौड़ के अर्जित किया, डेंजर एंड पे दौड़ रहे विराज और सीधा थ्रो। स्वागत किया है हमारे आजीज दोस्त है सिक्सर के साथ, और इस तरीके से 6 रनों के साथ कुल स्कोर है 77 रन। सैंडी आज के दिन का उच्चतम स्कोर मेरे ख्याल से 82। हाथ से कैच छूटा, और अब ऐसा नजर आ रहा है सैंडी विघ्नेश कि ध्रुव मित 11 को ऊपर खेलने के जो क्षेत्ररक्षक है, ये हाथ में साबुन रगड़ के यहां पे क्षेत्ररक्षण कर रहे हैं। एक आसान सा कैच छूटा।
और देखते हैं ये जो लक्ष्य है, ये जो मंजिल है और ये जो जीत है, ये ध्रुवित 11 को ऊपर खेलने की टीम क्या यहाँ पे मुकम्मल कर पाएगी या नहीं, ये आने वाली बल्लेबाजी या फिर गेंदबाजी यहाँ पे तय करेगी। देखते हैं क्या कुछ होता है। क्रिकेट में कहते हैं ना कि कोई भी स्कोर जीत की गारंटी नहीं देता। बंटी कामली सर इशारा कर रहे हैं खेल शुरू होने का। पिछला मुकाबला ये जो दोनों बल्लेबाज आरंभिक तौर पे आए, इन्होंने अवजित रहते हुए 10 विकेटों से विजय दिलाई थी ध्रुवित 11 कोपर खेलने टीम को। क्षितिज मोरे ने 24 रन मुकम्मल किए थे और नीलेश करमारे जी ने 16 रन अर्जित किए थे। लेकिन अब मुकाबला तगड़ा होगा। पहली टीम है गांवदेवी ऐरोली की आदरणीय दमदार आमदार चषक 2025 के सेमीफाइनल में पहुंचने वाली। देखते हैं ये क्वार्टर फाइनल का मुकाबला यहां पे खेला जा रहा है। कौन सी दूसरी टीम पहुंचती है सेमीफाइनल में, यहां पे ये मुकाबला तय करेगा। बहरहाल हर्षल मडवी गेंदबाजी का क्रम जारी रखने के लिए आए हैं और पहले ही गेंद को यहां पे 22 के तौर पे घोषित किया है। एम्पायर बंटी कामली सर ने 1 रन की वृद्धि हुई है। हर्षल मडवी दाहिने हाथ से ओवर द विकेट। इस बार ये गेंद अंदर की तरफ ले आए थे, स्पिन होकर अंदर की तरफ आई थी, गुगली गेंद थी, थोड़ा सा उछाल प्राप्त करती हुई और गेंद को लॉन्ग लेग रीजन में खेला 1 रन के लिए। सैंडी सुशील जोशी सर टीवी और रेडियो के दुनिया के एक बहुत बड़े क्रिकेट कमेंटेटर। मैंने अगर मेरे जीवन में क्रिकेट कमेंट्री सीखी है सैंडी। इस बार इस गेंद को शॉर्ट ऑन पुल किया है, गेंद जा रही है स्क्वायर लेग बॉन्ड लाइन की तरफ और एक बाउंस के बाद गेंद बॉन्ड लाइन के पार चली गई और ये 4 रन। कमेंट्री सीखी है सैंडी तो सुशील दोषी सर मेरे गुरु रहे, क्योंकि मेरे जो पिताश्री थे ये टीवी का आवाज म्यूट करते थे और सुशील दोषी सर की कमेंट्री लगाते थे और उसी से मैंने प्रैक्टिस कर करके मैं कमेंटेटर बना सैंडी। उसके बाद इतना अच्छा तो कमेंटेटर नहीं बना, भद्दी आवाज वाला कमेंटेटर बना सैंडी, लेकिन लोगों ने थोड़ा थोड़ा पसंद किया और इस बार आउट हो गए बल्लेबाज क्षितिज मोरे। और इसीलिए मैं ये बात छेड़ रहा हूं आदेश 1 मिनट। ये जो सुशील दोषी सर है करीब करीब 50 वर्ष से भी अधिक समय से क्रिकेट कमेंट्री कर रहे हैं और अशुद्ध भाषा में जितने भी क्रिकेट कमेंटेटर कमेंट्री कर रहे हैं, आज अगर आपने इश्तिहार पढ़ा होगा उनका, नवभारत टाइम्स और मराठी अखबारों में आया था, टीवी तो ये कतई नहीं चाहिए। खेल की तरफ रुख करते हैं, नए बल्लेबाज है, इसके ऊपर बात जरूर करेंगे जब सलाह मशवरा होगा हम लोग तीनों के दरमियान, जब कभी मौका मिलेगा अगले क्रिकेट प्रतियोगिता में। इस बार गली रीजन में खेला था गेंद को रोहित पाटिल, 1 रन की वृद्धि हुई है, कोशिश क्षेत्र में गेंद गई थी। कुल स्कोर है 7 रन। हर्षल की ये गेंद फ्लाइट दी हुई गेंद थी, पिक किया है जल्दी और गेंद को लॉफ्ट कर दिया है, गेंद जा रही है वाइडिश लॉन्ग ऑफ बॉन्ड लाइन के बाहर और ये 4 रन।
मुंबईमध्ये बोलबाला राहिला या नाईक फॅमिलीचा. खरोखरच त्यांची जेवढी स्तुती करावी तेवढी कमी आहे. आमच्याजवळ शब्द नाही आहेत. नाईक परिवाराबद्दल बोलण्याची आमची एवढी लायकी पण नाही आहे. खरोखरच आदरणीय गणेशजी नाईक साहेब आणि त्यांचे कुटुंबीय यांचं जेवढी प्रशंसा करावी तेवढी कमी आहे. सँडी, आज नवी मुंबईला सुजलाम सुफलाम जर कोणी केलं असेल तर ते आमचं गणेश नाईक साहेब आणि त्यांचं पूर्ण कुटुंबीय. नाईक साहेबांनी नेहमीच याचं श्रेय आपले तमाम नगरसेवक नवी मुंबई महानगरपालिकेमध्ये काम करतात त्यांना दिलंय आणि आपल्या चांगल्या आदरणीय जनतेला दिलंय. नवी मुंबईतल्या खेल की तरफ रुख करते. कुल स्कोर है 10 रन. विराज तांडेल नए और प्रारंभ करते हुए नीलेश करमारे ने गेंद को खेला है. ऑफ ड्राइव किया था लॉन्ग ऑफ रीजन में. वैभव जब तक उठाते थ्रो करते तब तक 2 रन दौड़ के अर्जित किए. नवी मुंबई टेनिस बॉल क्रिकेट के विवियन रिचर्ड, काफी क्षमता इस खिलाड़ी के पास, काफी मजबूत कंधे और उतने ही बेहतरीन फोरऑर्म्स है इस खिलाड़ी के पास. देखते हैं जब स्ट्रोक खेलते काफी तगड़ा खेलते. बैकवर्ड पॉइंट कवर एक्स्ट्रा कवर मिड ऑफ साइड का जैम पैक क्षेत्ररक्षण. इस बार परिवर्तन की दौर पे विराज तांडेल जी ने गेंद की गति में परिवर्तन किया था और कुछ भी समझ नहीं पाए यहां पे नीलेश खरमारे. बिंदी गेंद निकलती हुई 2 गेंदें फेंकी है अब तक. इस बार स्क्वायर कट कर दिया है लेकिन देखते हैं एम्पायर बंटी कामली सर इशारा कर रहे 1 रन घोषित का और इस तरीके से 1 रन के साथ कुल स्कोर में वृद्धि हुई है. कुल स्कोर है 13 रन. ध्रुवमित 11 कोपरखेर ने टीम का लक्ष्य 80 रनों का मंजिल है. 80 रनों की जीत है. 80 रनों का अंबार खड़ा किया है जय गणेश कुशल 11 सारसोल की टीम ने. ये देखिए, ये स्ट्रोक देखिए, लाजवाब. फुटवर्क भी मुकम्मल नहीं हुआ था यहां पे फॉलो थ्रू और ये सिक्सर तान दिया. बजाइए. और बैकफुट पे गए और देखिए क्या बेमिसाल ताकत है इस खिलाड़ी के पास. और गेंद को भेज दिया सुपर कवर बाउंड लाइन के बाहर. 4 रन. बजाइए डीजे. दूसरा ओवर यहां पे ये पावर प्ले का फेंका जा रहा है और नीलेश खरमारे जिस तरीके से उनका नाम है उस तरीके का काम करते हुए मैदान के बीच में बिल्कुल बल्ले से आग उगलते हुए नजर आ रहे हैं. ये चले विराज दाहिने हाथ से राउंड विकेट. विराज तांडेल की गेंद इस बार ऑन ड्राइव किया है. गेंद जा रही है वाइडिश लॉन्ग और बाउंड लाइन को चीरती हुई. 4 रन. बजाइए डीजे. की 18 गेंदे और 53 रन चाहिए अब जीतने के लिए. ध्रुवमित 11 कोपरखेर ने टीम को 18 गेंदे और 53 रन. क्या जबरदस्त बल्लेबाजी कर रहे हैं खास करके नीलेश करमारे. अब तक उन्होंने 17 रनों की धुआंधार आकर्षक पारी खेली है जिसमें 1 सिक्सर और 2 चौके उन्होंने ताने हैं. इससे आप अंदाजा लगा सकते हो कि कितनी बेहतरीन उम्दा बल्लेबाजी वे कर रहे हैं. फिर एक बार गेंदबाजी का जिम्मा संभालने के लिए
हर्षल मडवी अपने तरकश के तीर को यहां पे निशाने के ऊपर लगाया जा रहा है और उनके सामने इस बार बल्लेबाज है रोहित पाटिल। एक चौका अब तक उन्होंने जड़ा है, 2 गेंदों का उन्होंने सामना किया है। 18 गेंदे और 53 रन चाहिए। आयुष पाटिल ने क्या जबरदस्त स्कोरिंग की भूमिका अदा की है, जिनकी जितनी भी प्रशंसा की जाए उतनी कम है। घनसोली गांव के ये भूमिपुत्र है और घनसोली गांव जाना ही जाता है अच्छे भूमिपुत्रों के लिए, बेहतरीन आयोजकों के लिए। आदरणीय आज संजय पाटिल अंकल नहीं है और बेहतरीन क्रिकेट कमेंट्री के लिए। इस बार इस गेंद को स्क्वायर ड्राइव किया, डी स्क्वायर लेग में शतरक्षक है, 1 रन दौड़ के स्ट्राइक रोटेट हुई है और नीलेश अब स्ट्राइक पे है। नवी मुंबई टेनिस बॉल क्रिकेट के विवियन रिचर्ड नीलेश खरमाले क्या लाजवाब बल्लेबाजी करते। जब गेंद उनके बल्ले के ऊपर चढ़ती है तो सचमुच बॉन्ड लाइन और या फिर 6 रन के लिए चली जाती है। इतनी बेमिसाल ताकत है इस खिलाड़ी के पास। हर्षद मडवी एक स्लिप उन्होंने लगाए रखी है दानिया से ओवर द विकेट। इस बार गेंद बल्ले पे चढ़ी है और गेंद जा रही है मिड विकेट बॉन्ड लाइन को क्लियर करती हुई 6 रनों के लिए। बजाइए डीजे। वहां पे आगमन हुआ है। क्या लाजवाब क्रिकेट के ये खिलाड़ी स्वराज मात्रे एक बहुत ही उम्दा ऑलराउंडर है। इस बार गेंद को पुल करना चाहते थे, ठीक तरह से गेंद बल्ले पे आई नहीं और गेंद फाइन लेग रीजन में गई घोषित क्षेत्र में 1 रन के लिए। अब आलम यह है 15 गेंदे और 45 रन चाहिए जीतने के लिए। 15 गेंदे ध्रुवमित 11 कोपर करने टीम को। ये चले गेंदबाज हर्षल मडवी, उनकी ये गेंद इस बार काफी तेज गति की गेंद थी, स्पिन होके बाहर की तरफ निकलती हुई और बल्ला जरूर चला था लेकिन गेंद और बल्ले का संपर्क नहीं हो पाया। बिंदी गेंद निकलती हुई। 14 गेंदे 45 रन, 14 चेंडू 45 धावांची गरज। फिर एक बार देखिए ये लेग ब्रेक होती हुई गेंद, कुछ भी समझ में नहीं आई नीलेश खरमाले के। लगातार 2 गेंदे बिंदी फेंकी है और जब जब भी क्रिकेट में हमने देखा है बिंदी गेंदे जब जब भी आती है तब स्पेशर जो है ये बल्लेबाज की तरफ बिल्टअप होता है। इस बार स्लॉग स्वीप मारना चाहते थे, गेंद ने बल्ले का अंदरूनी सिरा लिया, शॉट फाइन लेग रीजन में गई घोषित क्षेत्र में 1 रन के लिए। और इस तरीके से 12 गेंदे और 44 रन चाहिए अब जीतने के लिए। 12 चेंडू 44 धावांची गरज। बजाइए आदि। गुफरान खान आ रहे गेंदबाजी का जिम्मा संभालने के लिए। इससे पहले मुकाबले में क्या उम्दा गेंदबाजी की थी गुफरान खान ने, वही गुफरान खान बाएं हाथ से ओवर द विकेट। पिच के कोने से फेंकी हुई गेंद अपने जगह पे खड़े खड़े गेंद को तान दिया है 6 रनों के लिए। वाह वाह वाह, क्या स्ट्रोक खेला है। बजाइए डीजे। और 38 रन चाहिए जीतने के लिए। क्या कश्मकश चल रही है गेंद और बल्ले के बीच में। बिल्कुल कोई भी टीम यहां पे हार मानने के लिए तैयार नहीं है और मैं निश्चित रूप से प्रशंसा करना चाहूंगा नीलेश खरमाले और उनके साथी खिलाड़ी रोहित पाटिल। काफी अच्छी साझेदारी पनप रही है और तेज साझेदारी मैदान के बीच में पनप रही है। अब रोहित पाटिल स्ट्राइक में गेंदबाजी कर रहे गुफरान खान बाएं हाथ से ओवर द विकेट
4-5 कदमों का उनका बॉलिंग रन अप। उनकी ये गेंद बिल्कुल सीधी गेंद थी। इस बार बैक टू बॉलर खेला। गुफरान बिल्कुल चौकोन में थे, उन्होंने अपने फॉरवर्ड थ्रो में गेंद को रोका, कोई भी रन नहीं बना, बिंदी निकलती हुई गेंद। 10 गेंदे 38 रन चाहिए अब जीतने के लिए। 10 चेंडू 38 धावांची गरज। इस बार ये वाइड यॉर्कर की गेंद थी और कुछ भी समझ नहीं पाए रोहित पाटिल। ये बिंदी गेंद, लगातार 2 गेंदे यहां पे बिंदी फेंकी है गुफरान खान ने। 9 गेंदे 38 रन। अब इक्वेशन है 9 गेंदे 38 रन। फिर एक बार वाइड यॉर्कर फैलने का प्रयास किया जा रहा है गुफरान खान द्वारा। वाइड की घोषणा कर रहे हैं गुरुनाथ पाटिल सर, और इस तरीके से 1 रन अतिरिक्त के खाते में। बंटी कामली सर, माफ करिए, दोनों भी पीछे से बिल्कुल सरी के ही दिखते हैं। बिल्कुल सही बात फरमाई आपने विघ्नेश। और इस बार गेंद को खड़े खड़े खेला है, डीप कवर पॉइंट बॉन्ड लाइन के बाहर चली गई गेंद, और बंटी कामली सर इशारा कर रहे हैं 4 रनों का। वाजवा डीजे। गेंदे 33 रन चाहिए अब जीतने के लिए। 8 चेंडू आणि 33 धावांची गरज। मुकाबला कहां भी जा सकता है। इस बार गेंद को कलाइयों के सारे मिड विकेट रीजन में खेला। 1 रन दौड़ के अर्जित किया है बल्लेबाज रोहित पाटिल जी ने। स्ट्राइक रोटेट हुई है और अपने धाकड़ बल्लेबाज नीलेश करमाले के पास अब स्ट्राइक है। लाजवाब क्रिकेट खेली अपने जीवन में नीलेश करमाले जी ने। ये चले गुफरान खान, पिच के कोने से फेंकी हुई गेंद ऑन ड्राइव किया है, और जो क्षेत्ररक्षक तैनात किया था सैंडी, बिल्कुल उनके पंजों में लगी थी गेंद। 1 रन दौड़ के अर्जित किया नीलेश करमाले ने। और इस तरीके से अब आलम ये 6 गेंदे और जीतने के लिए चाहिए 31 रन। 7 चेंडू आणि 31 धावांची गरज आहे जिंकण्यासाठी। ध्रुमित 11 कोपरखेरणे या संघाला बजाई या आधी। विघ्नेश जी मड़वी जी की आवाज है। आपको अगर समय मिला तो जरूर यूट्यूब में सर्च करिए। चंदन तलवार, देखिए पहली ही गेंद को तान दिया है लॉन्ग ऑन के ऊपर से, और ये 6 रन। वाजवा। पांच गेंदे और 25 रन। 5 चेंडू आणि 25 धावांची गरज। नीलेश करमाले सचमुच क्या धाकड़ बल्लेबाजी कर रहे, जितनी भी प्रशंसा की जाए उनकी कम है। चंदन देखिए क्या बल्ला चला है, वाह 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 वाह। मिड विकेट बाउंड्री लाइन को क्लियर कर दिया, और ये 6 रन, बैक टू बैक दूसरा छक्का। जीतने के लिए चाहिए 19 रन। 4 चेंडू 19 धावांची गरज। बजाइए। में चंदन तलवार जी ने हैट्रिक मुकम्मल की थी। उसी चंदन तलवार जी के हौसले यहां पे पूरी तरह से ध्वस्त करते हुए ताबड़तोड़ बल्लेबाजी कर रहे हैं यहां पे नीलेश करमाले। नवी मुंबई के विवियन रिचर्ड बिल्कुल फॉर्म में नजर आ रहे, बल्ले के बीचों बीच लग रही है गेंदें उनके। 4 गेंदे 19 रन, 3 सिक्सर, और इस बार जोरदार प्रहार करने का प्रयास। गेंद ने बल्ले का मोटा सिरा लिया।
गेंदी सैंडी, अगर ये 360 का मैदान होता तो निश्चित रूप से 4 रन मिलते, लेकिन दुर्भाग्यवश 3 गेंदे और 18 रन। चंदन तलवार देखते 3 गेंदों में 3 सिक्सर यहां पे जड़ने होंगे नीलेश को। ये कारनामा नीलेश ने अपने जीवन में कई मर्तबा किया है। चंदन तलवार दाहिने हाथ से राउंड द विकेट, इस बार गेंद को खेला है, मिड विकेट को क्लियर किया और ये 6 रन। वाह वाह वाह, ओ माय गुडनेस, बहुत ही जबरदस्त पारी। अब 2 गेंदे और 12 रन। वाह वाह, नीलेश खरमाले 45 रन के अपने व्यक्तिगत योग पे बल्लेबाजी कर रहे हैं। क्या बल्लेबाजी की है सैंडी। एक टीम जीतेगी, एक टीम हारेगी, इसमें कोई दोहरा ही नहीं है, लेकिन दिल जीता है नीलेश खरमाले ने। सचमुच धाकड़ लाजवाब ताबड़तोड़ पारी खेली है। 2 गेंदे और 12 रन। क्या चंदन तलवार के ऊपर अब दबाव है, ये इस गेंद के बाद यहां पे पता चलेगा। ये गेंद तय करेगी कौन सी टीम यहां पे विजयी होगी। बिल्कुल कश्मकश गेंद और बल्ले में ये चले चंदन तलवार नीलेश के लिए। दाहिने हाथ से राउंड द विकेट, इस बार ये गेंद 4 रन के लिए चली गई कवर बाउंड्री के बाहर। देखिए गेंद दिख भी नहीं है सैंडी। क्या लाजवाब बल्लेबाजी, अपने व्यक्तिगत 49 के कुल योग पे बल्लेबाजी कर रहे हैं। अगर कोई 1 गेंद और 8 रन, कोई वाइड या नो गेंद नहीं फेंकते तो मुकाबला पूरी तरह से जय गणेश कुशल 11 सारसोले के पक्ष में। इस बार इस गेंद को खेला है और 50 रन मुकम्मल के। हालांकि ये मैच हारा है, अगर देखा जाए तो 4 रनों से। जोरदार तालियां बजाइए, स्टैंडिंग या ओवेशन दीजिए नीलेश खरमाले को। वाह भाई वाह, नीलेश खरमाले कई वर्षों तक इस पारी को याद किया जाएगा। वेल प्लेड। जय गणेश कुशल 11 सारसोले के टीम ने यहां पे इस आदरणीय दमदार आमदार चषक के सेमीफाइनल में प्रवेश किया। ये दूसरी टीम है, मैं उनके सभी खिलाड़ियों का अभिनंदन करना चाहूंगा। और बैड लक ध्रुमित 11 कोपर केरने टीम। तो पहली टीम थी गांवदेवी ऐरोली की और दूसरी टीम है कुशल जय गणेश 11 सारसोले के, जो कि आदरणीय श्रीमान गणेश जी नाइक सर इनके गौरव में आयोजित ये जो क्रिकेट प्रतियोगिता यहां पे खेली जा रही है, दमदार आमदार चषक 2025 के सेमीफाइनल में पहुंचने वाली दूसरी टीम कुशल जय गणेश 11 सारसोले।